everyone. Very good morning to all of you. Good morning, guys. I hope you all are doing very well, and I welcome to all of you on my YouTube channel, which is English by Gauri Ma'am. तो guys, आप लोगों का जो आज का क्लास है वो है एरर डिटेक्शन पार्ट 3 और आज हम एक फाइनल इनिंग करने वाले हैं. फाइनिंग देखेंगे क्वेश्चंस को और सारे जो रूल्स है ना उनको हम आज ओवर कर देंगे ताकि हम कल से एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर सके. तो आज है पार्ट 3 नाउन का, राइट. नाउन के एरर्स का आप कह सकते हो, एक तरीके से एरर डिटेक्शंस का, राइट. तो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो. देखो भाई, क्लास ना बहुत जरूरी होती है. बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम तो टाइमली आ जाएंगे, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे ना. बाबा देखो, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ऑन टाइम चीजों को देखते हैं तो अगर आपके मन में कोई डाउट होता है ना तो आप मुझसे तुरंत पूछ सकते हो. मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं टेलीग्राम पे हूँ आप लोगों के साथ और बहुत जल्दी मैं आपसे अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूंगी ताकि आप लोग मुझसे उस कॉन्टैक्ट नंबर पर मिल सके, बात कर सके, अपने क्वेश्चंस को पूछ सके, मेरे से क्वेरीज अपनी कंप्लीट कर सके. ठीक है. क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. टेलीग्राम नेसेसरी है गाइस. और इंस्टाग्राम पर हम आपको स्पोकन क्लासेस के क्लासेस दे रहे हैं, इंग्लिश फ्रेजेस दे रहे हैं, तो वहां पर ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. ठीक है. फॉलो जरूर कर लीजिएगा हर जगह पर ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस आते रहें. तो आइए जरा डिस्कस करते हैं नाउन के वो एरर्स जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और जिनको हम भूल जाते हैं, जिनसे हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं. जो कॉमन एरर्स होते हैं, हमको लगता है अरे ये तो होगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, बट एक्चुअली में वही होता है. कहते हैं ना कि जो चीज हम सोचते हैं, चीजें हमारी समझ से कई आगे परे होती हैं. उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है, आपका रूल क्लियर होना जरूरी है. अच्छा, वो कैसे क्लियर होगा? ये तो एक बहुत बड़ा काम कह दिया मैम ने ना कि रूल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. रूल कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? जब आप उसको पढ़ोगे, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, आप नोट्स बनाएंगे. पता है, मुझे बहुत से ऐसे बच्चों को मैं जानती हूँ और बहुत मैंने क्योंकि ऑफलाइन भी पढ़ाया है. कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे ऑनलाइन भी जानते हैं और ऑफलाइन भी जानते हैं. मैंने शुरुआत अपने करियर की ऑफलाइन क्लासेस से करी थी. मैंने महिंद्राज में पढ़ाया, मैंने बहुत से इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है. ऑफलाइन की मैं बात कर रही हूँ आपसे. तो मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में नोट कर रहे हैं ऑफलाइन वाले, क्योंकि सामने टीचर बैठा है. लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि मैम हम जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी आती थी ना, हम उनको नोट नहीं करते थे. हमको लगता था हमें तो ये आता है, मैम तो हमें पढ़ा चुकी हैं रूल्स ऑफलाइन में भी. लेकिन बच्चा, जब आप उसको नोट नहीं करोगे तो आपको याद कितने टाइम तक रहेगा? ये हमारा दिमाग जो है ना वो बहुत छोटू सा दिमाग है, उस पर बहुत प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है. हर एक इंपॉर्टेंट रूल को नोट करते चलो ताकि अगर थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन हो ना तो आपको वीडियोस ना ढूंढने पड़े, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है. नहीं, आप फटाक से पेज पलटा, आप नाउन के टॉपिक पे आए, प्रोनाउन के टॉपिक पे आए, आप एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक है आपका, अगर आपने नोट किया, आपने उसको पेज को पलटा और बिल्कुल देख लिया और समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपने उठा के वो वीडियो देख लिया. तो आपको ये क्लियर है कि हाँ, ये रूल मैम ने इस टॉपिक में पढ़ाया था तो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हमें देखना है मैम का. समझ में आ रही है बात? और अगर आप नोट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? ढूंढो कहाँ था वो रूल, किस टॉपिक का रूल था, कौन सी वीडियो में पढ़ाया है मैम ने, ये कंफ्यूजन होता है. ठीक है. तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लो मेरे बाप दादाओं, जरूरी है बाबा नोट करना. चलो और देखते हैं कि नाउन के रूल्स क्या कहते हैं. देखो, इसके पहले के क्वेश्चंस हम आपको एरर पार्ट 1, एरर पार्ट 2 में करा चुके हैं. अगर आप में से कोई भी ऐसा महाजन या महाजनी है जिन्होंने अभी तक वो पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट पर जाइए. ठीक है. प्लेलिस्ट ओपन करिए चैनल पर, उस पे ग्रामर सीरीज करके एक आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जा करके देख लीजिएगा. उसमें सब कुछ पार्ट वाइज पड़ा हुआ है, तो ये नोट जरूर से कर लेना. ठीक है. चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है. आइए पढ़ते हैं. क्वेश्चन पढ़ो, पहले जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो आप लोग. क्वेश्चन पढ़ो. देखो, ब्रिंगिंग बैक
of normal functioning of the working bodies after demonetization is the biggest concern for the people now. Just tell me. बहुत आसान एरर है वैसे तो. देखते हैं क्वेश्चन किसको आता है. देखती हूं मैं, ये बात मैं देखूंगी. देखो क्या कह रहा है. ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, ओके, of the working bodies after demonetization is the biggest concerned. बिगेस्ट आपका यहां पर क्या है, इतना तो सब लोग जानते होंगे ना. दिस इज सुपरलेटिव डिग्री. ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है एग्जेक्टिव की, है ना. एग्जेक्टिव की ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है. राइट राइट. कंसर्न्ड क्या है आपका? कंसर्न्ड आपका वर्ब है. हमने आपको नाउन के टॉपिक में इंट्रोडक्शन के टाइम पे एक रूल बताया था कि नाउन के रिप्लेसमेंट पर आप किसको यूज कर सकते हो? प्रोनाउन को यूज कर सकते हो. ये हम आपको बता चुके हैं. ठीक है, हमने आपको बताया था ना कि नाउन के रिप्लेसमेंट पे आप किसको यूज कर सकते हो? प्रोनाउन को यूज कर सकते हो. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं. क्लियर. लेकिन एक चीज मैंने और बताई थी आप लोगों को, वो ये है कि एग्जेक्टिव हमेशा, याद रखना, एग्जेक्टिव हमेशा किसके पहले आएगा? नाउन के पहले आएगा या फिर प्रोनाउन के पहले आएगा. नाउन के पहले आएगा या फिर प्रोनाउन के पहले आएगा. एग्जेक्टिव कभी भी वर्ब के पहले नहीं आएगा. एग्जेक्टिव कभी भी एडवर्ब के पहले नहीं आएगा. कंजंक्शन के पहले नहीं आएगा. किसी भी अदर पार्ट ऑफ स्पीच के पहले एग्जेक्टिव नहीं आएगा. सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पहले एग्जेक्टिव आता है. तो यहाँ पे आपका बिगेस्ट जो है वो एग्जेक्टिव है. वर्ब आपकी कंसर्न्ड दी है, विच इज रॉन्ग. आप इसको उठा करके नाउन में कन्वर्ट करेंगे और इट शुड बी कंसर्न. इट शुड बी कंसर्न. और जैसे ही आप इसको कंसर्न करेंगे ना, वैसे ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. बात समझ में आ गई? हाँ या ना? पॉइंट क्लियर है? क्लियर है. चलो आगे. जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज वेरी स्मार्ट बॉय, तो बॉय आपका नाउन हो गया. नाउन के पहले क्या आया? स्मार्ट. एग्जेक्टिव आ गया. ठीक है. शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल या शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. ब्यूटीफुल आपका एग्जेक्टिव है, गर्ल आपकी नाउन है. ठीक है. नाउन के पहले एग्जेक्टिव आता है, कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आएगा. चलो. द मदर इन लॉज gathered together, okay, to discuss certain family issues. ठीक है भैया. that had to be sorted out. जो मदर इन लॉ हैं, जो सास लोग हैं, वो इकट्ठा हुई हैं फैमिली के डिस्कशन को सॉल्व करने के लिए. आपको क्या लगता है, अगर घर की सासें मतलब महिलाएं जो हैं वो इकट्ठा हो जाए किसी डिस्कशन को सॉल्व करने के लिए, किसी इशू को सॉल्व करने के लिए, तो होगा वो इशू सॉल्व? मतलब हम बीइंग अ गर्ल, हम तो जानते हैं ना महिलाओं में बड़ा वो होता है. चलो एनीवे, पढ़ो, बताओ. देखो एक बात बता दे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. जब कभी भी आपको पोजेशन लगाना होगा, ध्यान से सुनो, दो या दो से मिल करके बना हुआ नाउन, जब एक नाउन बनता है, दो या दो से ज्यादा नाउन मिल करके एक नाउन या एक वर्ड को बनाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं. ठीक है. कंपाउंड नाउन कहते हैं. कंपाउंड नाउन लिख नहीं रहे, समझ लेना, कंपाउंड नाउन कहते हैं. ठीक. दूसरी चीज, जब कभी भी आपको इनके साथ पोजेशन जोड़ना होगा, अधिकार जोड़ना होगा, पोजेशन की कंडीशन पे आप क्या करोगे? इसमें
मदर इन लॉज, ये पोजेशन के केस में होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं उठा करके कुछ रॉन्ग कर दो, पोजेशन के केस में। लेकिन यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि घर की सभी सासू माँ इकट्ठा हुई हैं फैमिली के इशू को सॉल्व करने के लिए, मतलब प्लूरल फॉर्म की बात कर रहा है। तो प्लूरल फॉर्म में जब आप करोगे तो इट शुड बी मदर्स इन लॉ, ये किस में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो आप समझ में आ गया ना, इट शुड बी मदर इन लॉज, मदर्स इन लॉ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इट इज साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव स्ट्रेस एंड लिव अ डिसीज फ्री लाइफ। मतलब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि भैया हंसते रहो ताकि जिंदगी के सारे जो गम है ना वो मिट जाए। वैसे पता है एक फैक्ट भी है ये, मुझे ऐसा लगता है, दूसरा अगर आपसे जल रहा है, दूसरा आपको दुखी देख करके खुश हो रहा है, खुश हो यार, जिंदगी 4 दिन की है, जियो, आराम से जियो, कोई टेंशन नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक रही होगी, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस कि हम उसके लिए अपनी अपकमिंग लाइफ, अपकमिंग डे, अपकमिंग चीजों को खराब कर दे, है ना। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चलो, और गौरी मैम का सेशन अटेंड करते रहो। देखो, मुझे ना इसमें आपसे ज्यादा लॉजिक लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, ये एक फ्रेज है नॉर्मल, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। व्हाट? लाफ्टर, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये तो बहुत सिंपल सा था। चलो बताओ। हर hairs was messed up badly in the wind the time she reached the function hall। अच्छा, बताओ। her hairs was messed by badly in the wind by the time she reached the function hall। उसके बाल जो है ना वो बड़े खराब हो गए थे हवा की वजह से, जब वो वहां पहुंची तो तब तक फंक्शन हॉल में, तब तक उसके बाल बहुत खराब हो चुके थे। मेरे सर पे कितने बाल हैं? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मेरे सर पे कितने हेयर्स हैं? देखो, हेयर जो है वो आपका यहाँ पे हेयर होगा। अब आप कहोगे मैम ये क्यों कह रहे हो आप? देखो, हेयर्स भी सही है और हेयर भी सही है। ये कैसे मैम, हेयर ही होता है मैम, आप गलत पढ़ा रहे हो। जी नहीं, हम सही पढ़ा रहे हैं। देखिए, हेयर आपका एक अनकलेक्टिव नाउन है, जिसे आप कह सकते हो आप काउंट नहीं कर सकते हो। आप पूरे सर के बालों को काउंट नहीं कर सकते, किसी कंडीशन पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके कुछ बाल जमीन पर गिरे हुए हैं, कुछ बाल जमीन पर गिरे हुए हैं, तो उन बालों को आप काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन जितना मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना अंग्रेजी में नाउन्स रूल्स दिए हुए हैं, उतना ही अंग्रेजी में एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, है ना।
जितना इंग्लिश में नाउन दिए गए, रूल्स दिए गए, उतने ही एक्सेप्शंस दिए गए। एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर हम कुछ बालों की बात करें, जैसे कि जमीन पे कुछ बाल पड़े हुए हैं, या हम कह दें कि सम ऑफ हर हेयर्स आर टर्निंग ग्रे, व्हाट यू थिंक, क्या सही है ये? सही है, क्योंकि मैंने क्या बोला, कुछ बाल, कुछ बाल मतलब सारे बाल नहीं है उसके, मुद्दत से 3 या 4 बाल, 5 6 बाल, 10 12 बाल उसके जो हैं वो ग्रे हो रहे हैं, मतलब सफेदी आ रही है उनके बालों में। तो ऐसी कंडीशन पर आप हेयर्स करते हो। लेकिन अगर आप पूरे कलेक्टिव इसकी बात करोगे, पूरे सर की बात कर रहे हो, तो उस कंडीशन पर आप काउंट नहीं कर सकते हो, तब वो हेयर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि उसके जो बाल हैं वो मेस्ड हो चुके थे बुरी तरीके से हवा की वजह से। जब वो फंक्शन पे पहुंची तो उसका 1 या 2 बाल खराब नहीं हुआ है, उसकी जो पूरी हेयर स्टाइल है सर की वो खराब हो चुकी है। तो उस कंडीशन पे आप बालों को काउंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम हेयर कर देंगे, और ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर लगेगी, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या कहा कि उसके सर के कुछ बाल जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, मतलब सफेद हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर आप हेयर्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लेक्सिबल ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम फंड्स अंडर द pension scheme would be tightened. The flexible of withdrawals from funds under the pensions scheme would be tightened. Pension scheme would be tightened. Tell me the right answer. देखो, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आएगा, नोट कर लेना इसको, ठीक है। नोट कर लेना, द आपका एक आर्टिकल है, फ्लेक्सिबल आपकी एग्जेक्टिव है, विच इज रॉन्ग हियर। इट शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी करोगे ये नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्टिकल के बाद हमेशा और हमेशा नाउन लगता है, इस चीज का ध्यान देना। चलो, वो women athletes have performed far better than men athletes this sport season. इस स्पोर्ट सीजन में गेम के सीजन में विमेन एथलीट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आदमियों के मुकाबले, मेंस के मुकाबले। क्वेश्चन में ना बहुत जनरल सा एरर है, बहुत ही जनरल सा एरर है। आओ आओ देखते हैं क्या एरर है। विमेन इज अ प्लूरल नाउन, आप वुमेन की बात करेंगे, वुमेन इज सिंगुलर, और अगर आप विमेन की बात करेंगे तो विमेन इज प्लूरल, राइट। सेम गोज विद मेन, MAN मेन जो होता है वो सिंगुलैरिटी को दिखाता है, और MEN मेन जो होता है वो प्लूरलिटी को दिखाता है। बात समझ में आ गई। अगर आप औरतों का मुकाबला एक आदमी से तो आप कर नहीं रहे हैं,
तो उस कंडीशन पे क्या होगा, एक ग्रुप का ही मुकाबला तो हो रहा होगा ना, करेक्ट होगा। ठीक है, चलो बताओ। His tenure as a pilot made him face a lot of horrifying experience. Horrifying का मतलब होता है डरा हुआ, बेकार एक्सपीरियंस होना। हम कहते हैं ना कि ये हॉरिफाइड मूवी थी, बहुत ही बेकार मूवी थी। अलॉट ऑफ के साथ कैसी नाउन लगती है, अलॉट ऑफ के साथ नाउन प्लूरल लगती है, एक्सपीरियंसेस। चलो बताओ नेक्स्ट। बहुत ही प्यारा रूल है, देयर वर अ ग्रेट मेनी क्वेश्चन which were left unanswered at the end of the investigation। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो छूट गए, अनआंसर्ड थे, मतलब जिनका जवाब नहीं मिला इन्वेस्टिगेशन के लास्ट में भी। मतलब इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपकी ओवर हो गई, खत्म हो गई, लेकिन हमें कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब हमें नहीं मिला। जब कभी भी आपके सेंटेंस में अ ग्रेट मैनी या सिर्फ मैनी आता है, तो उस कंडीशन पर आगे का जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, अगर अ मैनी दिया हो, उस केस में जो आप नाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। कैसी नाउन यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। मैनी के केस में या मैनी आ के केस में, ठीक है, आप कैसी नाउन यूज करेंगे, मैनी आ का केस भी, अ ग्रेट मैनी, मैनी, मैनी आ के केस में हम जो नाउन लगाएंगे वो प्लूरल लगाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में आ मैनी आता है तब आपकी नाउन प्लूरल होगी। तो यहां पर अ ग्रेट मैनी दिया हुआ है, दैट्स वाई क्वेश्चन हो जाएगा। देखो हमारा जो, ठीक है, चलो। His honestly was admired by one and all in the village। यार ये तो बहुत इजी है, पढ़ने में ही अजीब लग रहा है, पढ़ने में ही अजीब लग रहा है। गाइस ऑनेस्टी वर्ड जो है ना वो आपका एक आपका एक एग्जेक्टिव वर्ड है, और अगर आप इसको ऑनेस्टली कर देते हैं तो ये आपका एडवर्ब बन जाता है। किसी भी एग्जेक्टिव में, किसी भी एग्जेक्टिव में अगर हम एलवाई को जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। चलो बताओ नेक्स्ट। ही नॉक्ड आउट, ओके, 4 tooths of his assailant with a single punch that night। बताओ।
उसके ना दांत टूटे हैं, मुंह नहीं टूटा है। चलो आगे देखो। आगे रात में 8 बजे जुड़ना है। कहाँ जुड़ना है? इंग्लिश बाय गौरी मैम पे जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर अपन डिस्कस करेंगे, इसलिए जुड़ना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, देखो अगर आप में से ऐसा कोई भी हमारा भाई या बंधु या बहन है जिसने शेयर और लाइक नहीं किया हुआ है, तो प्लीज जाकर के, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज जाकर के आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल को, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, क्लासेस के बारे में पता चलता रहे। और क्लासेस की पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जुड़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी वंडरफुल एंड ब्लेस्ड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।